आशीर्वाद हमारे बीच। मोनी अश्वनी मेरठ यूपी से है। देखो आपको थायराइड भी बताए थे, एक ट्यूब आपकी निकाली गई है और एक ट्यूब में सिस्ट थे। पीरियड का फ्लो कम, 2 बार धाम पे आई और आपको 6 साल की बिटिया है और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। तो इस गुड़िया के बाद अभी आया पॉजिटिव बेटा? गुरुदेव, मुझे 2 बार एक्टोपिक हो गया था। दोनों बार एक्टोपिक हो गया? 2 बार हो गया था। इस ट्यूब में भी एक बार एक्टोपिक हो गया था पहले। फिर बच्चा कैसे लग गया? ट्यूब तो मतलब बच गई थी और फिर उसके बाद हम बस बहुत उदास रहते थे। तो एक ट्यूब तो एक्टोपिक में निकल गई आपकी। हाँ जी, और एक बार इस ट्यूब जो बची है ना, इसमें भी एक बार एक्टोपिक हो गया था। इस बार तो कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, इस बार तो कुछ दिक्कत नहीं है गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद है। बहुत बड़ी घटना है। देखो दोनों बार ट्यूबों में ही लगा बच्चा। 16 दिसंबर को हमारे पास वीडियो गया था और 20 दिसंबर से मैंने कहा था कि मैं 40 दिन की आरती करके जब दरबार में आऊँगी, और मैं आई थी फिर यहाँ 31 जनवरी को। और फिर मैं 1 महीने का आहार लेके गई थी। मैं आहार लेकर गई थी, लेकिन मैंने आहार तो ले लिया था, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया था क्योंकि इनका ऑपरेशन हो गया था। और फिर हमने मई में ट्राई किया था, उस मंथ आया नहीं था। फिर हम जून में यहाँ आए थे, 20 जून को। और फिर 20 जून के बाद मैं 2 महीने के लेकर गई थी कि बार बार नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे 7 ननंद हैं और मैं सास भी नहीं है, हमारी शादी से पहले ही गुजर चुकी थी। तो ये अश्वनी अकेले ही है? अकेले ही हैं। 7 बहनें हैं इनके? हाँ जी गुरुदेव, बहुत दुख देखा है। इतना परेशान हो गई थी ना, और हमारे भी भाई नहीं है, हम भी बस 2 ही बहनें हैं। हाँ जी। पूरे परिवार में बेटा ही नहीं है? बेटा ही नहीं है। लोग तो यही कहते थे कि इनके परिवार में पहले से ही यही समस्या चलती आ रही है, अब होगा ही नहीं। और रिश्तेदार भी सब मतलब बहुत कुछ सुना, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। मैंने 40 दिन की इनकी अखंड ज्योत भी जलाई और मैं अब भी निर्जला व्रत कर रही हूँ गुरुदेव इनके। मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो मैं निर्जला व्रत करूँगी 5 शनिवार के। जैसे आपको ट्यूब में भी सिस्ट बताई थी, ये कब बताई थी? ये बताई थी दिसंबर में, दिल्ली गई। वहाँ पर कोई आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उन्होंने बताया था एचसीजी की रिपोर्ट देखने के बाद कि ट्यूब में जो है सिस्ट है और इसकी थेरेपी वगैरह होगी। तो हमने थेरेपी वगैरह कराने हम गए भी थे, लेकिन हमने कराई नहीं, फिर हम वापस आ गए। उसके बाद आपका वीडियो इंस्टाग्राम पे आ गया था मेरे सामने, तो मैंने इसको दिखाया कि ये वीडियो आ रहा है, मगर बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, एक बार यहाँ देख लें। फिर हमने जो है किसी को दिखाया नहीं, सभी डॉक्टरों ने ये बोला कि बिना आईवीएफ के होगा नहीं। अच्छा, बिना आईवीएफ के संभव नहीं बताया? पिछले मंथ जब एक बार मैं सुबह को पूजा आरती कर रही थी, ये सो रहे थे, तो मैं पूजा कर रही थी, तो आप इनके सपने में आए थे। तो इन्होंने कहा था कि गुरुदेव हमने अर्जी लगाई थी, आपने अर्जी सुनी, तो आप मुस्कुरा रहे थे। तो इन्होंने एकदम कहा कि अब की बार हमारा रिजल्ट आ जाएगा, मौनी अब आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो उसी महीने आ गया? हाँ जी, इसी बार आ गया। तो क्या नाम है बिटिया? अस्विका। अस्विका। अश्विका। अरे वाह। तो भैया के लिए तुम्हारा संकल्प आज करके जाना और लेके आना भैया को, है ना? अच्छा है गुरुदेव कि मेरा पुत्र आए और मैं यहाँ आशीर्वाद लेकर दिला। बिल्कुल, पूरे परिवार में बच्चा नहीं है। प्रभु दया करे और जो भी रोग हो उसको ठीक करें और आशीर्वाद दें, और पूरे परिवार में खुशियाँ आएगी। बहुत बड़ा दिन होगा, तो ऐसा दिन आने वाला है। मिलेंगे आपसे बेटे के साथ फिर से। बात सरस्वती रिंकू, अलीगढ़ यूपी से। आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। दीपक आरती 6 महीने से कर रही थी और आपका घर बैठे ही 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। सरस्वती, कितने दिन दीपक आरती किए बेटा? कब, कितने समय लगा आपको? 2 महीने दीपक आरती किया था, तीसरे महीने में रेंट आ गया। तो 4 साल में पहली बार? हाँ, पहली बार। कहीं दिखाया पहले? हाँ, 4-5 डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ। तो फिर वीडियो गया और इलाज बंद कर दिए थे?
इलाज हाँ तभी बंद कर दिया था, उससे पहले कर दिया था। हाँ 1 साल पहले कर दिया था, 3-4 साल इलाज करवाया था, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर नहीं करवाया। तो बच्चे की धड़कन भी आ गई ठीक ठाक बताए सब? हाँ 5-6 महीने हो चुके हैं। तो बच्चे के साथ फिर से मिलेंगे, बहुत बहुत आशीर्वाद। बीच गायत्री मेघवाल दुर्गेश बिजोलिया भीलवाड़ा राजस्थान से। आपकी रिपोर्टें ब्लड फ्लो कम बताया है पीरियड का, और एक बच्चा चला गया। घर से ही आपने संकल्प किए और आपको 7 साल से इंतजार है बच्चे का, पॉजिटिव रिजल्ट है। वीडियो कब गया था तुम्हारे पास गायत्री? दिसंबर जनवरी में गया था, तभी से देख रही हूँ, पर कंटिन्यू नहीं, कभी देख लिया कभी नहीं देखा, पर जून जुलाई से तो कंटिन्यू देख रही हूँ। तो ये बच्चा कब गया था तुम्हारा? सितंबर 2024 में 3 दिन बाद ऑफ हो गया था, उसके बाद से कंटिन्यू नहीं आया। तो फिर से बच्चा आ रहा है, अब की बार दरबार में लेके आना, जरूर आशीर्वाद होगा। उनका शिवलाल ब्यावर राजस्थान से। आपने घर से ही संकल्प लिए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो आपने दीपक जलाया या वीडियो देखा, कैसे हुआ? बस वीडियो देखा मैंने अप्रैल को, 15 दिन देखे, उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अरे वाह, बड़ी अद्भुत बात है। वीडियो दर्शन मात्र से आशीर्वाद हुआ है। तो बच्चे की धड़कन भी बता दी? हाँ बता दी, अभी 28 को जो अभी वो करवाया सोनोग्राफी, तो सही बताया नॉर्मल। चलो बहुत बधाई। बच्चे को भी एक बार मिलवाना मेरे से, लेके आना दरबार। फिर बाद हमारे बीच पूजा कपिल मिश्रा कानपुर यूपी से। आप एक बार IUI फेल हुआ, एक मिसकैरेज भी आया था। आप एक बार धाम पे आई, 6.5 साल की गुड़िया है, 7 साल की, और आपको आशीर्वाद हुआ। तो ये पाउडर तुमने लिया पूजा? हाँ सिर्फ 1 ही महीने लिया, और उसके बाद मेरा पॉजिटिव आ गया। जब मैं यहाँ से गई तो फरवरी में मेरा मतलब पीरियड आ गया था, उसके बाद फिर नहीं आया। तो बस बाबा का आशीर्वाद है। तो जैसे आपको इन 6.5 सालों में कहीं इलाज कराया इससे पहले? इलाज क्या, मतलब 3 साल पहले से हमने ट्राई कर रहे थे, उसके बाद से एक मिसकैरेज हुआ, उसके बाद फिर नहीं आया, और अब आया है 3 साल से। चलो, तो बच्चे की धड़कन सही बताई सब? हाँ अभी तो सब सही बताइए, 6ठा महीना चल रहा है, पर अभी बच्चे के हार्ट में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो सोनोग्राफी अब होएगी। ठीक हो जाएगा जल्दी, लेके आना, आप मिलेंगे आपसे। दाता है वर्षा दत्ता, नांदेड़ महाराष्ट्र से। PCOD, अंडे नहीं बनते, लो स्पर्म, मिसकैरेज की प्रॉब्लम भी। एक बार धाम पे आई थी और आपका 5 साल से इंतज़ार है बच्चे का। इस बार 3 महीना 9 दिन पॉजिटिव है। तो बच्चे की धड़कन भी आ गई? ओ सर आ गई। पहले आपको मिसकैरेज हुए उसमें धड़कन नहीं आती थी? नहीं आते थे, नहीं। 2022 में मिसकैरेज हुआ था, वही से PCOD हो गई, और सिस्ट हो गई, बाद में PCOD हो गई, अब रिजल्ट आया। तो इस बार हार्ट बीट सब सही बताई? हाँ सही बताइए, सब नॉर्मल रिपोर्ट है। तो ये पाउडर कितने दिन लिया पाने वाला? 2 महीने 20-20 दिन लिए। और आपने? 1 महीना लिए। चलो बहुत अच्छा। क्या काम करती हो वर्षा? हाउस वाइफ हो, घर पे रहती हूँ। तो बच्चा सही आए, लेके आना दरबार में, मिलेंगे आपसे। आशीर्वाद। हेमा प्रधान, अजमेर राजस्थान से। आपको लो स्पर्म, अंडे नहीं बनते, सूजन, एक बार धाम पे आई, आपका 5 साल से बच्चे का इंतज़ार है, पॉजिटिव रिजल्ट है। ये पानी वाला पाउडर कितने दिन लिया तुमने? 20 दिन। और आपने? 1 महीना लिया पूरा। चलो, तो बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद आया। बच्चे के साथ फिर से मिलेंगे आपसे, लेके आना। यही चैलेंजिंग रिजल्ट सफल हो गया। अन्नू सुनील कुमार गुप्ता, चतरा, झारखंड से। PCOD बताई थी आपको। पीरियड आपके 3 से 4 महीने में आते हैं। 2 बार धाम पे आके आहार लेके गई और आपका 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो अन्नू पहली बार आया पॉजिटिव? जी पहली बार आया।
आपको पीरियड नहीं आते थे, कितने महीनों में आते थे? 3-4 मंथ तक नहीं आते थे। दवाई चलती थी तो रेगुलर आती थी, दवाई छोड़ देते थे तो पीरियड टाइम से नहीं आते थे। तो जैसे अभी जनवरी में भी हमने एक दिन वाला आहार चेंज किया और वही 3 टाइम चल रहा था, तो इसको कितने दिन लिया तुमने? 2 महीना कर लेकर गए थे, लगता है 3 मंथ्स चला। अभी जनवरी में? जी। तो टोटल देखे तो तुमने 3, 4, 5 महीने आहार ले लिया। जी। तो इस महीने आया पॉजिटिव? जी, मतलब इसी मंथ आया है। तो 5 महीने से ले रही थी, कहीं भरोसा टूटा नहीं? वीडियो देख देख के विश्वास होता था, विश्वास टूटते जाता था, फिर वीडियो देखते थे, विश्वास हो जाता था कि होगा, मेरा भी होगा। 5 महीने में कितनी किट खराब कर दी? 50, 100? अब मेरा 1 साल हो गया बाबा। पहली बार मतलब अगस्त में आए थे, 3 अगस्त को। हाँ, बहुत किट बर्बाद किए हैं। मैं कहता रहता हूँ चेक करते रहे। हमेशा करती थी, मतलब महीने में 2-4 बार करती रहती थी। और आखिरकार ये महीना रिजल्ट ले ही आया। तो खाने पीने की जो भी चीज़ें हम बताते वो भी सारा मैनेज रखा पूरे 1 साल तक? हाँ, अभी तक सब मैनेज करके रखी हूँ। चाय नहीं पिए? चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। नॉनवेज नहीं खाए? नहीं खाती हूँ, पहले से ही नहीं खाती थी। हस्बैंड से झगड़ा नहीं करे? नहीं करती हूँ। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़ा कठिन होता है जिनको पीरियड नहीं आते, वो 3 से 4 महीने में पीरियड, और कम से कम 6 महीने 7 महीने आहार भी लिए और बड़ा विश्वास बना के रखा। वीडियो जैसे दीप जलाना कब से शुरू किया था? यहाँ आए थे ना, उसके बाद से दीप जलाना चालू किए थे। अगस्त से चालू किए थे। कभी कभी छोड़ देते थे, गुस्सा आता था तो फिर बाबा को बोलते थे, मतलब बाबा से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था ना, हम बोलते थे कोई आपको ठंडा पानी में डालता है, कोई धूप में रखता है, हम कर नहीं सकते ऐसा, आपको पूजा करना भी नहीं छोड़ सकते हैं, अब मेरा रिजल्ट दे दीजिए। छोड़ देते थे 2-4 दिन, फिर पूजा करने लगते थे। रूठते थे फिर मन जाते थे? सोचते थे आएगा। हमसे ज़्यादा मेरी माँ करती थी, मेरी मम्मी इतना ज़्यादा पूजा करती थी ना। आपकी मम्मी सासू माँ या आपकी माता जी? मेरी मम्मी। अच्छा, घर पे ही? अपने घर पे डेली आरती करती थी। एक सिस्टर अभी बताई थी ना जल्दी में कि मेरे पापा एक पैर पे आरती करते थे, तो मैंने मम्मी को बताई कि मम्मी से एक मतलब बहन को रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसके पापा एक पैर पे आरती करते थे, उस दिन से मम्मी भी एक पैर पे आरती करने लगी। 11 घंटे का मतलब अखंड दीप जलाने का संकल्प की थी कि इस महीने पॉजिटिव आ जाएगा, 11 घंटे का अखंड दीप जलाऊंगी। जिस दिन मेरा पॉजिटिव आया उसी दिन उसने जलाई थी। तो माता जी को भी तपस्या करवा दी? हमसे ज़्यादा पागल थी। चलो, बहुत बड़ी बात है। आपकी माताजी को भी बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु उनके घर उनकी प्रार्थना सुने और आपको आशीर्वाद दिया। नन्हे मुन्ने के साथ माताजी को लाना, यहाँ पे जरूर मिलाना, मेरे को लेके आना। बहुत बहुत आशीर्वाद। पिंकी मनोज बलिया यूपी से, आपको इन्फेक्शन बताए थे, अंडे नहीं बनते, एक बच्चा ओप हो गया था और आप मई से वीडियो देख रहे थे। 10 वर्ष से बच्चे का इंतज़ार है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है घर बैठे संकल्प से। तो पिंकी, वीडियो कब गया था आपके पास? पहले तो भैरव बाबा को और पूज्य गुरुदेव को मैं कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। वीडियो मेरे मोबाइल पे नहीं गया था गुरुजी। हमारे बगल में एक औरत रहती है, उनका भी बच्चा नहीं है, तो पूजा करती थी, तो इसमें आरती में है ना, भरऊ गोद मेरे जगत विधाता, तो मैं सुनी तो मुझे लगने लगा कि वो बच्चे के लिए ही कुछ प्रार्थना कर रही हैं। तो मैं उनसे, हमारा थोड़ा मन चलता है, बातचीत नहीं होती, फिर भी मैं उनसे जाके पूछी और वो आरती में सर्च की, यूट्यूब पे तो आ गया, तो तब से मैं पूजा करने लगी। फिर मैं कुछ इशू आ गया तो घर पे चली गई यूपी, हम मुंबई रहते हैं इनके साथ दवाई के लिए, तो हमारा बीच में आरती भी छूट गया। तो इनके दोस्त आने वाले थे इधर, तो बोले कि बाबा का ऐसा है चमत्कार, चलोगे? तो हम बोले कि हम तो साथ में नहीं है। तो फिर हम वापस आए तो वो यहाँ आके 2 महीने का आहार लेके चले गए।
तो इनको बोलने लगे कि अब तो हम आ गए हैं 2 महीना का लेके। तो हम इनको रोज़ डेली बोलते थे कि बाबा बोलिए टिकट निकालने के लिए, हम लोग भी साथ में जल्दी से जाए, आहार लेके आए। तो बोले ठीक है, ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो, हमारा दवाई तो थोड़ा ख़त्म होने दो फिर चलते हैं। तो उनका दवाई 1 महीने का बचा था, तभी वो टिकट हमारे कहने की वजह से निकाल दिए। तो हम बोले कि जुलाई में क्यों निकाले हैं, उनको जून में ही निकालना चाहिए या मई में। तो ये बोले कि इतना परेशान क्यों, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, बाबा शायद अच्छा करे। तो मैं ये टिकट तो निकल गया, लेकिन मैं डेली बाबा से रोती और प्रार्थना यही करती थी कि बाबा मेरा पहला बच्चा हुआ और हम इतने अभागे कि हम उसे देख भी नहीं पाए। कितने वर्ष की बात हो गई वो 23 में हुआ था सितंबर। हम लोग फोटो भी नहीं देख पाए, बच्चा 4 किलो का हुआ था। तो हम डेली बाबा से बोलते थे कि बाबा टिकट तो निकल गया, लेकिन हमको खुशी खुशी दाम पे बुलाना आपने। तो फिर आप यहीं आके चेक किया या वहीं घर पे किया? नहीं, हमारा फिर 10 दिन पीरियड टल गया तो ब्लीडिंग हुआ, तो मुझे लगा पीरियड आ गया जुलाई में। तो ये बोले कि चलो ठीक है, टिकट तो निकल ही गया, चलेंगे। तो फिर से हम मतलब ब्लीडिंग हुआ नहीं, तो मन में डाउट हुआ, तो हम 3-4 किट खरीद के लाए। फिर चेक किए तो सब में मतलब अच्छा से दिखा दिया, पॉजिटिव दिखाया। तो हम डॉक्टर के पास गए, आप बोले थे ना कि कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखा सकते। तो ये बाबा का बात भी धाम का बात बताए, तो बोले ठीक है, जिसको जहाँ विश्वास है करो, लेकिन ये भी ध्यान दो। तो इन्फेक्शन की वजह से मुझे डर था, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए और बोले कि अपना खाओ, और धाम पे जाने के लिए अभी आपको बेड रेस्ट हमको लिखे हैं, बीच में ब्लीडिंग हो गया, सफ़ेद पानी का इशू है। तो हम बोले कि बाबा का कृपा है, हम धाम पे तो बोले हैं तो जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर 4 दिन बाद वो डॉक्टर बोले कि आप सोनोग्राफी कराइए कि धड़कन आया है कि नहीं, 7 हफ्ते हो जाएगा। फिर हम सोनोग्राफी भी कराए, रिजल्ट अच्छा आया है, उसमें धड़कन बच्चे का आ गया है, बस थोड़ा आराम से रहने के लिए डॉक्टर बोले हैं। सब अच्छा होगा, नन्हे मुन्ने को लेकर आना। भैया है दूसरी बार, उनका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उनका भी आ जाएगा, इस बार बच्चा सुरक्षित आएगा, लेके आना बच्चे को। मिला लक्ष्मण महाराष्ट्र से आए हैं, आपको सिस्ट बताए थे, आप घर से ही दीपक आरती करते हैं, आपको 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो उर्मिला, वीडियो कब गया था तुम्हारे पास? 25 अप्रैल को। हाँ, तब से दीपक आरती करने लगे और तीसरे महीने में पॉजिटिव आ गया। तो आपको एक बेटी थी, वो 13 वर्ष की थी, कब हुई? 2017 में हुई थी, 8वें महीने में डिलीवरी हुई थी, 3 दिन बची थी और तीसरे दिन डेट हो गई। इन्होंने तो देखा भी नहीं बेटी को। तो उसके बाद से वापस नहीं लगा कभी? पिछले साल आया था, लेकिन जब हम सोनोग्राफी कराने गए तो डॉक्टर ने बोला बच्चा नहीं है, आपकी बच्चेदानी में गांठें है, ऐसा बताया था। तो पिछले 3 महीने से दीपक आरती कर रही थी। चलो, तो अब की बार बच्चा सुरक्षित आए, लेके आना दरबार में जी। ना मुकेश गहलोत, अजमेर राजस्थान से, आपको लो स्पर्म बताए थे, एक बार पहले भी धाम पे आए थे अप्रैल में, और आज पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए हैं। 2.5 से 3 साल होने जा रहे हैं। तो उस समय कितने, एक ही बार आहार लेके गई सबने? हाँ, एक ही बार लेके गए, 15 दिन खाए, फिर पॉजिटिव आ गया। तो कब आई थी तुम? पिछले इसी अप्रैल में? इसी अप्रैल में आए थे। हाँ। तो उसी महीने आ गया? हाँ, उसी महीने आ गया। कितने दिन, महीना भर 20 दिन, कितने दिन लिया था? 15 दिन लेते। 15। तो ये 2.5 साल में कहीं इलाज कराया पहले? 1 साल तो नहीं कराई थी, फिर 1 साल के बाद करवाई, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। इनका भी स्पर्म सही था, लेकिन मैं ना दवा लेने के लिए लिखवाई थी, पर हो ही नहीं रहा था कभी कभी। तो फिर मैं यहाँ पे वीडियो देखी थी, तो फिर यहाँ पे। तो वहाँ से बंद कर दिए थे फिर? हाँ, दवा पे मैं विश्वास ज़्यादा नहीं कर रही थी, फिर यहीं से करी, यहीं से हुआ भी। तो दीप आरती भी की है उस टाइम से? मैं बहुत पहले से ही करती थी, जब से वीडियो गया था तब से करती थी। हार्ट बीट बता दी बच्चे की? क्या करते हो मुकेश? कंस्ट्रक्शन का काम। तो बच्चे के साथ फिर से इसी दरबार में आशीर्वाद होगा, मिलाना एक बार नन्हे मुन्ने को। बलरामपुर यूपी से, रिपोर्ट अनुसार अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है, हार्मोन अनबैलेंस है,
और एक बार मिसकैरेज भी हुआ था। और पीरियड आता है तो दवा से ही, मेडिसिन से बंद होता है। आपने घर बैठे ही संकल्प के द्वारा 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट ले लिया है। तो सुमन, ऐसा कैसे संभव हुआ? वीडियो कब गया था तेरे पास? जनवरी में। पीरियड तो जून में आया था 20 तारीख को। तो क्या तुमने दीपक जलाए? कुछ भी नहीं, सिर्फ वीडियो देखती थी, निवेदन करती थी, रोती होती थी बस। अच्छा, मोबाइल में देखती और निवेदन करती थी। जनवरी से कर रही थी? हाँ जी। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम थी, पीरियड आने के बाद दवा से ही रुकता है, तो ये ठीक कब हुई थी? ये 20 जून को हुआ था। सही नहीं आता था पहले। फिर उसको रोकने के लिए दवा लेती थी? हाँ। हर महीने? 21 दिन की गोली देते थे, वही खाती थी। फिर 1 महीना सही रहता था, फिर वही से हो जाता था। कब से ले रही है गोलियां? हो गया 6-7 महीने। 6-7 महीने? पहले नहीं थी क्या ये प्रॉब्लम? कब से हुई है आपको? प्रॉब्लम तो 3-4 साल से है, लेकिन दवाई कराती थी, फिर बंद कर देती थी, फिर कराती थी, फिर बंद कर देती थी। आपको रिपोर्ट में अंडे भी नहीं बन रहे थे, ऐसा बताया? बन रहा था। ये ऐसा हुआ कि इन्होंने, हमारा शादी हुआ तो 2 साल हो गया, बाल बच्चे नहीं हुए। तो हम लुधियाना में रहते हैं, हब्बूवाल में, तो वहाँ काम करते थे। इसने बोली कि मेरे को ले चलो वहाँ डॉक्टर दिखाओ। तो मैं लेके गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टराइन के पास इलाज कराया। तो वो बोली कि भैया आपकी घरवाली को अंडा बनता है पर छोटा बनता है। तो मैं कहा इसका क्या इलाज है मैडम जी? तो उसने बोला कि इसका इंजेक्शन लगेगा। मैं कहा कितने का? वो कहती है 1800 2-2000 का डेली लगेगा 1 महीना। मैं कहा चलो ठीक है, लगाऊंगा। उसके बाद मैंने लगवाया, 1 महीना इलाज कराया, 1.5 लाख रुपया लगा दिया। उसके बाद अंडा बना, उसके बाद बच्चे ठहर गए 4, 2 लड़का हुए, 2 लड़की 6ठे महीने में डेथ कर गए। उसके बाद मैंने दवाई छोड़ दिया। भगवान का पूजा करता हूँ। मैं कहा भगवान दोगे तो भी सही, नहीं दोगे तो भी सही, मैं किसी का डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। बड़ी अद्भुत घटना हुई आपके साथ। रिजल्ट भी आया लेकिन फिर खो गया। चलो कोई बात नहीं, अब की बार घर बैठे आशीर्वाद दिया प्रभु ने। नन्हे मुन्ने के साथ आना, फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। मोनल धनेश्वर, बांसवाड़ा, राजस्थान से। अंडे नहीं बनते रिपोर्ट अनुसार, और आप 2 बार धाम पे आए, आपको 2 साल बाद आशीर्वाद आया। तो ये सेकंड बार हमने चेंज करके दिया। ये कितने दिन लिया बेटा? 15 दिन। तो इस बार बच्चे की 8 बीट आ गई? हाँ आ गई। सही बताया? हाँ। चलो, क्या करते हो धनेश्वर? L2 अध्यापक सर, टीचर। कहाँ पढ़ाते हो? हमारे बांसवाड़ा घाटोल ब्लॉक में। और आप मोनल? मैं हाउस वाइफ, घर पे। तो इनकी रिपोर्ट में अंडे नहीं बन रहे थे, ये कब बताया था? ये 1 दिसंबर में ही, हाँ, दवाई करवाने गए थे उस समय। हाँ। फिर मार्च में इधर आ गए? हाँ, फिर मैं इधर आए, फिर दवाई बंद कर दी डॉक्टर की वहाँ से। फिर एक बार यहाँ पे आए थे दाम पे, फिर नहीं आया तो फिर वापस आए। हाँ, दूसरी बार हो रहा है। फिर दवाई करवाई, तो दवाई तो यहाँ से ली, पाउडर वही लिया था। फिर अभी पॉजिटिव आया। मैं मतलब डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर मतलब यूँ समझ रहे थे कि वहाँ पे जो दवाई चालू थी पहले, वहाँ से रिजल्ट मिला यूँ। फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा पाउडर लिया था वही, पर डॉक्टर सबको बताया नहीं, ऐसे ही। हाँ। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। मिलना चाहेंगे नन्हे मुन्ने से, फिर से आना एक बार। वो बहने जिनको आशीर्वाद हुआ, रोशनी झा, जितेंद्र झा, सलैया, शिवपुरी, MP से। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीने का आहार लेके गए अभी मई में, और आपको 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो रोशनी, ये पाउडर लिया बेटा, तुमने कितने दिन लिया? 10 दिन लिया। केवल 10 दिन? हाँ। उसी महीने आ गया? नहीं, पहले मैंने खाया नहीं था, फिर खाया। एक्सपायर हुए थे तो उस चक्कर में खाया नहीं। फिर उनके बाद में मैंने कहा बाद में खा लेना, तो बाद में खाया तो 10 ही दिन दवा ली। फिर अभी चेक किया तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा, आज यहीं चेक किया गया? नहीं, घर पे भी किया था, यहाँ पे भी किया। घर पर 2 बार, एक बार कंफ्यूजन हुई, उनका एक बार और देख लो। चलो, क्लियर पॉजिटिव है। पहली बार देखने को मिला ये चीज़। एक बार इसमें मिसकैरेज लिखा है, क्या हल्की लाइन थी क्या उस समय? लाइन तो सही थी, लेकिन बच्चा नहीं बनना था। कितने साल पहले? 3 साल हो गया। तो
अब की बार बच्चा सही आएगा, लेके आना बच्चे को जी। उसके बाद में क्या कहते हैं कि बहुत दवाई कराई, कहीं से आराम नहीं। तो 8 साल में वापस नहीं लगा? नहीं, एक चेक करते थे होता था, उसके बाद ब्लीडिंग आ जाती थी। तो इस बार वीडियो आरती दीपक कब से कर रहे थे? दीपक नहीं किया था, खाली लाइव वीडियो देखते थे। संकल्प किया था मैंने कि बच्चा आ जाएगा तो 5000 बाबा जी के दरबार में बच्चा आ जाएगा जब दान करेंगे आके। सोट जब ही पॉजिटिव आ गया, चेक किया, जब ही 5000 अलग निकाल के गड्डी में से रख दिए। तो बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई? फिर ब्लीडिंग होने लगी, फिर दवाई ली, फिर ब्लीडिंग रुक गई। हमने फिर इनसे फ़ोन किया, जी बाहर रहते थे, फिर इन्हें बुलाया, फिर ब्लीडिंग रुक गई। फिर हमने कि चलो बाबा जी तो चलते। एक बेटी है, बेटा चला गया। चलो जल्दी ही बेटे के साथ मिलेंगे। और आशीर्वाद हमारे बीच कविता प्रदीप, कोटा राजस्थान से। आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। आपने भी घर बैठे ही 1 महीना दीपक आरती किए और लालदा की सरकार ने 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। तो कविता, वीडियो कब गया था आपके पास बेटा? बाबा वीडियो तो मेरे पास साल भर पहले ही चला गया था, पर मैंने ध्यान अभी 1-2 महीने से दिया था। हाँ, तो फिर मैंने इसी महीने संकल्प लिया था कि बाबा इस महीने मेरा पॉजिटिव आ जाए, उसी महीने मैं आपके धाम पर आऊँगी। हाँ। तो क्या पहली बार पॉजिटिव आया? एक आया था 2023 में, मिसकैरेज हुआ था। हाँ, उसके बाद अभी आया। चलो, क्या करते हो प्रदीप? कपड़ों का काम है। तो बच्चे को लाने का संकल्प रहना चाहिए, आएगा, सुरक्षित आएगा आपकी बार। बाद ममता कमल यादव, जयपुर राजस्थान से। आपको अंडे सही नहीं बन रहे थे और पेट में दर्द रहता था, थायराइड है, पीरियड के फ्लो कम है, मिसकैरेज भी आए थे एक बार। 1 महीने का आहार लेके गई, 8 साल से बच्चे का इंतज़ार है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। तो ये पानी वाला आहार लिया तुमने ममता? हाँ सर, लिया था। कितने दिन लिया? मैंने 2 महीने लिया, थोड़ा थोड़ा लिया था। वो क्या ना, थोड़ा वो था ना, इसलिए। अच्छा, मन बिगड़ता था इसलिए थोड़ा थोड़ा लिया। हाँ। फिर कौन से महीने में पॉजिटिव आया? हाँ। इससे पहले कब आया था रिजल्ट? 2020 में आया था सर। 20 में? मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद आया ही नहीं सर। तो इस बीच कहीं दिखाया? सर रेगुलर दिखा रही हूँ डॉक्टर के पास, पर नहीं आया। और मार्च से आपकी दिया और आरती सुन रही हूँ ना, उसके बाद ये रिजल्ट आया है। चलो, आपका बच्चा सुरक्षित आएगा, बिल्कुल क्लियर पॉजिटिव है। लेके आना नन्हे मुन्ने को। दे पिंकी राजा राघवेंद्र सिंह, पांचोनी, ललितपुर, यूपी से। आपको एक ट्यूब ब्लॉक थी, बीपी की प्रॉब्लम, 1 महीने का आहार लेके गए और आपका 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो पिंकी, पाउडर लिया पानी वाला? 13 दिन लिया। हाँ। उसी महीने आ गया? हाँ, उसी दिन फरवरी में आ गया था। अच्छा, तो क्या 9 सालों में पहली बार आया? हाँ, पहली बार। अभी बच्चा ठीक बताया, धड़कन वगैरह? हाँ, अभी तो ठीक बताया था। राघवेंद्र, 9 साल में इलाज कितना कराया इसका? जितनी शक्ति थी उतनी करवाया इलाज। तुमने हार गए इलाज से। तो अब तो हमने दवा भी आपकी 1 महीने की ली थी, हमने कि नहीं ले जाएंगे दवा, हम 1 महीने से ज़्यादा की नहीं लेंगे। ने बोला दवा के जो पैसे होंगे तो वो चढ़ा जाएंगे, लेकिन दवा 1 ही महीने की ले जाएंगे। 9 साल में इतना थक गए थे? तो यहाँ से केवल कुछ दिन ही लेना पड़ा, आशीर्वाद हो गया। ये क्या चमत्कार है? चमत्कार है दरबार का आपका। 9 साल में कम से कम 7 साल तो इलाज कराया होगा? जी बिल्कुल कराया, कम से कम 7 साल इलाज करवाया हमने। जिसने जहाँ बोला वहाँ इलाज करवाया, जहाँ बोला कि उस दरबार में जाओ, इस दरबार में जाओ, हर जगह गए हम। भटकते भटकते परेशान हो गए। फिर एक हमारे रिश्तेदार आए 7 फरवरी में, वो आए, वो हमें साथ में लेके आए। तो दोनों आए थे, हमें तो आराम मिल गया, उनको नहीं मिला अभी आराम। महाराज जी कृपा उन पे भी बना देना। उनको भी हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चे के साथ फिर मिलेंगे। मिथिलेश, बनारस, यूपी से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है, पीरियड आपके 2 से 3 महीने में आते हैं। मार्च से लाइव वीडियो देख रही थी,
और आपकी 8 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। तो नीरा 8 साल में इलाज कराया कहीं? जी हाँ, बहुत जगह दिखाए थे हमने, पर रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, पर कुछ था नहीं, अब जाके हुआ है। तो वीडियो मार्च से देख रही थी, कहीं संकल्प भी किया? नहीं, संकल्प नहीं किए थे, बस ऐसे ही वीडियो देखे जा रहे थे और लोगों को बताते थे कि वहाँ पे एक मंदिर है, लाल धागा वाले सरकार है, वहाँ पे जाना है। अगर किसी मतलब जिसको नहीं था उनको भी बोलते थे कि चलिए हमारे साथ, ऐसे ही। तो इस बीच में आपको आशीर्वाद हो गया? हाँ जी। ये भी पुण्य का कार्य है, किसी दुखी बहनों को रास्ता दिखाना। तो मिथिलेश क्या करते हो? सर मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ जी। जैसे इन 8 सालों में कहीं इलाज कराया, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, हम दोनों ने जहाँ हमको जहाँ जहाँ पता चल रहा था तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर को दिखाएं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, पर जहाँ हमारे को लगता है हमारी कृपा यहाँ लिखी थी तो यही से हुआ। चलो, एक नन्हा मुन्ना बेटा आए तो पूरा परिवार पूरा हो जाए, ऐसा ही संकल्प होना चाहिए। लेके आना बच्चे को। जय आशीर्वाद। प्रियंका सत्येंद्र यादव, जौनपुर यूपी से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, आप भी 6 साल की बेटी के बाद घर से ही संकल्प करके पॉजिटिव रिजल्ट लिया है। तो आपके पास वीडियो कब गया प्रियंका? मेरी ननद यहाँ पर लाई है, जो आई है मेरी ननद है। हाँ। तो क्या इन्होंने वीडियो बताया? हाँ, इन्होंने मुझे बताया यहाँ लाने के लिए, यही मुझे यहाँ पर लाए हैं। चलो, तो आपको भी बेटा हो, आपका संकल्प पूरा हो, लेके आना बेटे को। आशीर्वाद है। पविता रघुराज कुशवाहा, भोपाल एमपी से। आपको 2 IVI फेल हुए, 2 बार IVF भी फेल हुए। आपके अंडे नहीं बनते, यूट्रस वीक बताए हैं। आप घर से ही लाल धागे सरकार की आराधना करती है, दीपक आरती करती है, और 7 साल बाद आपको बिना किसी दवा के पॉजिटिव रिजल्ट आया है। बड़ा अद्भुत है। तो ये कैसे संभव किया पविता? कुछ नहीं, ऐसे ही आरती करती थी दोनों टाइम, और बस ये संकल्प लिया था कि दरबार पे आऊँगी, आशीर्वाद होगा तो दरबार पे आऊँगी। तो तुमने 2 IVF कराए, वो फेल हो गए? हाँ, 2 IVF कराए, फेल हो गए। और बोला था डॉक्टर ने एक और कराने का बोला था। तीसरा IVF कराने के लिए बोला था? हाँ, लेकिन नहीं कराया फिर। तो ये वीडियो कब पहुंच गया तुम्हारे पास? अभी 2 महीने पहले मई में पहुंचा था, और उसी 23 मई को मैंने संकल्प लिया था। हाँ। भरोसा हो गया कि ऐसा करने से हो जाएगा, IVF से नहीं हुआ था? भरोसा हो गया था। इन्होंने वीडियो इंस्टाग्राम पे देखा था और बोला था कि अपन ये करके देखते हैं, यहाँ पे बहुत दवा कराई। देखो, किस्मत खुलती है तब कैसे खुलती है। अचानक से वीडियो आ गया? अचानक से आया था। आपके पास आया या इनके पास आया? पास आया। ज़्यादा तो बहनें विश्वास करती है, आपने विश्वास कर लिया? विश्वास कर लिया इसलिए। क्यों दीपक आरती करना। तो 2 महीने करी? हाँ, 2 महीने की, और बस पॉजिटिव रिजल्ट। दोनों टाइम, एक टाइम? दोनों टाइम की। हाँ। और वीडियो कितने घंटे देखती थी? वीडियो हमेशा देखा करती थी, पूरे टाइम मोबाइल पे वीडियो आती थी, आरती हमेशा गुनगुनाया करती थी, कुछ भी काम कर रहे हैं। लास्ट IVF कब फेल हुआ? लास्ट मतलब मई पिछले साल हुआ। तो अभी बच्चे की हार्ट बीट बता दी? अभी सोनोग्राफी नहीं कराई, अब जाके कराएंगे। पहले इधर आएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, करवाएंगे। क्या काम करते हो रघुराज? प्राइवेट जॉब करता हूँ। चलो, नन्हे मुन्ने के साथ मिलने का संकल्प है हमारा भी, मिलेंगे आपसे ज़रूर। आशीर्वाद है। नील स्पम में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सुनीता अशोक, जयपुर राजस्थान से। आपको PCOD बताई थी और अशोक को नील स्पम आ रहे थे रिपोर्ट में। 1 महीने का दोनों आहार लेके गए अभी जून में, और पहली बार 8 वर्ष बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। तो सुनीता, पहली बार पॉजिटिव आया बेटा? हाँ। 8 साल में नहीं आया? नहीं आया। अशोक, इनको कितने समय तक इलाज कराए यहाँ पे आने से पहले? पूरे 8 साल। दोनों? अभी 2-3 महीने पहले दवाई बंद करी थी, और अभी यहाँ से आहार लेके गए थे, उसको तो 1 दिन भी नहीं लिया। यहाँ से गए थे, घर जाते ही दूसरे दिन ही पॉजिटिव आ गया था। अच्छा, आहार नहीं लिए यहाँ से ले जा?
आशीर्वाद से यहीं के ढोक से आया है मुझे फ़ायदा। तुमने भी नहीं लिया, इन्होंने भी नहीं लिया? दोनों ने नहीं लिया। खोला ही नहीं। पीसीओडी भी भाग गई और नील स्पर्म भी ठीक हो गई। दवाई बंद किए थे और पहले दवाई चल रही थी 8 साल से रेगुलर। अभी यहाँ से गए तीसरे दिन ही चेक किया, पॉजिटिव आ गया। तो 8 सालों में पहली बार आया? पहली बार ही। तो अभी बच्चे की हार्ट बीट भी बता दी? हाँ, सोनोग्राफी है। चलो, बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये केवल धाम पे आने मात्र से आशीर्वाद है। इस दरबार में आके शीश झुका के गए, दोनों को बड़ी प्रॉब्लम है, पीसीओडी है और नील स्पर्म है। आहार लेके गए, शुरू नहीं करना पड़ा, पॉजिटिव आ गया। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ही सभी को आशीर्वाद दे प्रभु। बड़ी कृपा है सुनीता अशोक पर। और नन्हे मुन्ने के साथ फिर से मिलेंगे। बहुत आशीर्वाद। प्रभा धीरेन्द्र प्रसाद शाह पलामू झारखंड से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, ओवरी में सिस्ट, अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस का मुंह बंद बताए थे और आपको 2 बार धाम पे आना पड़ा और आपका 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बड़ा अद्भुत है। आपने ये सेकंड बार हमने चेंज करके दिया था, इसको कितने दिन लिया बेटा? 20 दिन लिए थे। फिर उसी महीने आ गया? जी। नहीं आया बाबा। कुछ दिन फिर इनके ससुर डेट करे गए तो फिर इन लोग बीच में दवा छोड़ दिए। तो फिर हमारे नंदोसी जी हैं बोलने लगे कि हमको कोई फ़ायदा नहीं है, हम दवा नहीं खाएंगे, हमके विश्वास कीजिए। तो हम बोले कि हे बाबा, यही आपको दिन दिखाना है, बहुत हम कष्ट इनको ले गए हैं, हमको दिखाइए। तो ही 4 दिन के बाद ये बोले कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत चक्कर टाइप पे लग रहा है। हम कि ठीक है, चक्कर टाइप पे लग रहा है तो लगना भी चाहिए। तो बोले उनसे कि ला करके किट और जांच कर दीजिए। तो बोले नहीं, अभी पता चलेगा, हम क्या आएगा। उस दिन हम रात भर नहीं सोते, भगवान के सब मनाते रहे, भगवान मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो उस दिन मेरा आ गया। 1 अप्रैल के था और हम लोग 9 अप्रैल का जांच किए थे 8 दिन के बाद। तो प्रभा आप हो, आपकी भाभी हैं। चलो, आप सभी ने दुआ करी प्रभु से, आपकी सुनाई हो गई। बच्चे की हार्ट बीट भी बताई? सब सच ठीक है। 3 बार मतलब अल्ट्रासाउंड हो चुका, तीनों बार अच्छा आया। तो हम बोले कि बाबा के धाम जाना जरूरी है, हम लोग आशीर्वाद लेने आ गए। तो धीरेन्द्र, इनकी ये मुंह बंद होना कब बताया था रिपोर्ट में? लगभग 1 साल आसपास हो गया आपको। और इससे पहले करीब 6 साल दवा करवाए थे, लेकिन कहीं कोई आम निम नहीं हुआ। और 1.5 साल पहले एक बार पॉजिटिव हुआ था, लेकिन वो 1 महीना के अंदर मिसकैरेज हो गया था। बजदानी में बच्चा नहीं जाता था, नस में अच्छा, ट्यूब में रुक जाता था? जी, नस में रहता था। बोलता था कि जान जाने का भी खतरा है। तो वो बोले थे कि जाकर बनारस ऑपरेशन करवा लेना। तो हम बोले कि नहीं, हम बनारस नहीं जाएंगे, जनवरी में चलेंगे। तो दिसंबर में रात को अचानक 11 बजे रात को हमको वीडियो आया, नींद अचानक खुला तो मोबाइल चलाने लगे तो वीडियो आया, तो वीडियो भगा दिए। फिर लगा कि देखते हैं, तो देखे तो उन्हीं के पास रात को ही भेजे, लेकिन इन लोग नहीं देखे, फिर विश्वास नहीं करते थे। तो मेरा 10 साल के लड़का था, वही बोला कि फूफा एक बार तो विश्वास करके देखिए। तो नहीं बेटा, ये सब आझा बाझा पे नहीं रहना चाहिए वीडियो के। फिर बोले कि नहीं चलिए ना, एक बार चलिए, घूम करके आएंगे। तो फिर वही ज़बरदस्ती इनको ले करके आए थे। तो 2 बार आना पड़ा? 2 बनाना पड़ा। तो हम लोग का गलती से 1 बार जैसे लिए तो यहीं राजस्थान में ही ड्यूटी करते थे, नहीं गए घर पे। तो फिर यहाँ पे थे तो बोले कि हम लोग 1 बार और आएंगे। तो फिर दूसरे बार आए। चलो, बहुत बहुत बधाई। नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर आना है। विकास यादव आनंद गुजरात से है। यूट्रस में सूजन, इन्फेक्शन बताए थे और हार्मोन अनबैलेंस भी बताया आपको। 2 बार धाम पे आई और आपका पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो ज्योति, इन 7 सालों में पहली बार पॉजिटिव आया? एक बार आया था, 1.5 महीना ख़राब हो गया, तब से नहीं आया। बहुत दवा करवाई, बहुत डॉक्टरों के पास गई। अच्छा। कोई कुछ बताता था, मतलब शादी में बहुत आएगा, कोई कुछ बताता था, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हमने सेकंड बार आपको चेंज किया, एक दूध वाला आहार, एक पानी वाला दिया था, इसको कितने दिन लिया? 15 दिन लिया बस, अभी रखा है। अभी तो लेके गए थे उस महीने में, डब्बा खाया, एक रखा है अभी। चलो, बच्चे के साथ फिर से
मिलने का संकल्प है, आ जाएगा जल्दी आशीर्वाद। बड़ा आशीर्वाद है पपीता संदीप, जयपुर राजस्थान से। आपको पीरियड अनियमित आते हैं, अंडे सही नहीं बनते और थायराइड भी बताए हैं, पीरियड का फ्लो कम है, दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई है। अभी मई में अप्रैल में आए थे और आप 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो पपीता 7 साल में पहली बार पॉजिटिव आया? पहली बार आया। कभी नहीं आया? कभी नहीं। जैसे ये इतनी सारी प्रॉब्लम बता रखी है आपको, इलाज कितने समय तक लिया? 4 साल तक तो लिया। 4 साल से इलाज ही ले रही थी। तो जब यहाँ पे आई थी, ये 2 टाइम पाने वाला आहार था, कितने दिन लिया? 2 महीने लिए थे, 1 महीना तो लिया ही नहीं अभी, ये महीने नहीं लिया। तो वो 2 महीने चल गया? हाँ, अभी तो और रखा है। तो ये दोनों ट्यूबें ब्लॉक कब बताई थी तुम्हारी? ये करवाए थे 2021 में करवाई थी, तो उन्होंने बोला कि दोनों ट्यूब ब्लॉक है, आपके मतलब नसीब में भी नहीं है। फिर हम दोबारा इसके पास यहाँ से हमको वो मिला ना लिस्ट, तो हम गए वहाँ पर, तो वो बोला ये कैसे चमत्कार हो गया, कहाँ गए थे आप? हमने बोला कि हम अजमेर के बाबा गए थे, तो वहाँ से हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैं मेरी तरफ से कुछ बहुत देना, धन्यवाद देना। अच्छा, डॉक्टर ने ऐसे बोला? उन्होंने कहा धन्यवाद देना? बीच में क्या थोड़ी दिक्कत हो गई थी, छांटे से आ गए थे। अच्छा, धड़कन आ गई बच्चे की? चलो दिखाओ मेरे को। कंचन राजू झाबुआ एमपी से आए हैं। आपको पीसीओडी बताई थी, अंडे नहीं बनते, पीरियड आपके 3 से 4 महीने में आते हैं, यूरिन का इन्फेक्शन भी है और पीरियड आते हैं तो फिर बंद नहीं होते, मेडिसिन से बंद होते हैं। बहुत कठिन प्रॉब्लम है ये। 2 महीने का आहार लेके गई थी अभी मई में, और पहली बार 12 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद आ गया है। जय लाल दागे सरकार की, बड़ी कृपा है लाल दागे सरकार की। तो कंचन, ये पानी वाला 3 टाइम आहार था, तुमने लिया कितने दिन लिया? मैं 23 मई को आई थी, 24 मई से मैंने दवाई चालू करी थी, 12 दिन ली तो मेरा टाइम आ गया था। उसके बाद फिर टाइम में बंद कर दी थी मैंने, फिर 1-2 दिन बंद हो गया, फिर वापस से डबल से टाइम आ गया था। तो फिर मैंने भैया को फ़ोन लगाया, फिर पूछा कि वापस टाइम है, तो उन्होंने कहा जब तक तुम्हारी ब्लीडिंग चलेगी तब तक दवाई बंद रखना है। तो कम से कम 15 दिन तक दवाई बंद थी मेरी। फिर उसके बाद वापस मैंने ली, 8-10 दिन हुआ, मेरे को थोड़ा हल्का हल्का मतलब उससे घबराहट वगैरह जैसा महसूस हुआ, फिर भी मैंने चेक नहीं किया। उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा ही लगा, मतलब तबीयत ख़राब होने लग गई थी, तो मैंने घर पे इनको बताया भी नहीं था, मैंने चेक किया घर पे, हल्की सी लाइन आई थी। फिर मैंने उनको कहा कि अपन धाम पे चलते हैं, मतलब मेरे को थोड़ा लग रहा है ऐसा। तो उन्होंने बोला चेक करा, तो बोले कि मैंने कहा नहीं कराई हूँ। फिर उन्होंने बोला कि एक बार अपन चेक कर लेते। अभी बुधवार के दिन ही मैंने चेक करा था, तो भी उसमें थोड़ी हल्की दिखी। फिर मैंने कहा अपन शनिवार के दिन चलते ही हैं। तो फिर आए थे, यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल क्लियर लाइन हो गई मेरी। क्लियर आ गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। बहुत अद्भुत है। तो जैसे तुम्हारा पीरियड आने के बाद मेडिसिन से बंद होता था, तो इस बार तुमने मेडिसिन नहीं लिया, 15 दिन तक चला? हाँ चला, मतलब रुक गए अपने आप? पहले अपने आप नहीं रुकता था? नहीं रुकता था, मतलब अगर टेबलेट नहीं लो तो चला ही करता, भले 2 महीने 3 महीने भी हो जाए, 4 महीने भी हो जाए, चला ही करता था, मतलब बंद ही नहीं होता था। ये कब से थी प्रॉब्लम? मतलब 7-8 साल से, मतलब यही प्रॉब्लम थी। 7-8 साल से? तो जब भी पीरियड आए रुकते ही नहीं थे? बिना मेडिसिन नहीं रुकते? बिना मेडिसिन रुकते ही नहीं थे, मतलब ट्रीटमेंट करवाते थे ना, तो मैम बोलते थे कि ट्रीटमेंट दवाई लो ना तो उससे बंद हो जाते हो, दवाई अगर 1-2 दिन भी बंद कर दो तो वापस वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। और डॉक्टर ने मेरे को मना ही बोल दिया था कि होंगे ही नहीं, मतलब आपको बच्चे। तो फिर हम अभी जनवरी में मतलब IVF करवाने का सोच रहे थे रतलाम से, तो हमने टेस्ट वगैरह करवाए। फिर उन्होंने कहा आपको PCOD तो पहले नॉर्मल एक बार कर लेते हैं, तो दवाई से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मार्च में मैंने वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, 2 महीने तक वीडियो देखी, मतलब सिर्फ कभी देखती थी कभी नहीं देखती थी। 2 महीने तक आरती वगैरह तो करी ही नहीं थी मैंने, सिर्फ वीडियो कभी कभार देखती थी। फिर यहाँ पे आने के बाद
से मैंने आरती और दीपक चालू किया। बीच में मतलब बंद भी हो जाता था, ये करते थे, मैं बाहर चल जाती, सुनती भी नहीं थी, दीपक भी नहीं करती थी। तो कभी कभी तो दवाई भी मेरी मतलब बाहर कहीं चल जाती तो रह जाती थी। फिर मैं कहा बाबा है, सब करेंगे चमत्कार। सब यहाँ आने के बाद जब पॉजिटिव आया तो मेरे को हो गया कि बाबा मतलब सबकी सुनते और मेरी भी सुन ली। असंभव सा था, क्योंकि जैसे इन 8 साल में पहली बार पीरियड अपने आप रुका। पहली बार रुका, मतलब कभी भी बिना दवाई से कभी नहीं रुका मेरा, कभी भी नहीं रुका। और जैसे फिर 4-5 महीने में आता था? हाँ 4-5 महीने में एक बार तो मेरे को साल भर हो गया था, पीरियड ही नहीं आया था मेरा। फिर मेडिसिन से आता? मेडिसिन से आया, फिर मैंने कहा साल भर हो गया आ ही नहीं रहा, तो फिर डॉक्टर को बताओ, फिर मेडिसिन से आया। फिर वापस फिर मेडिसिन से लाए तो फिर रुके नहीं? 1.5 महीने तक रुका ही नहीं, फिर वापस इलाज चालू करा बंद करने के लिए। तो पूछा नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका साइंस में कहीं इलाज नहीं है? बहुत सारी बहनों को होता है ये। जैसे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, फिर पीसीओडी है, अंडे नहीं बन रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, उस वजह से मतलब कुछ ना कुछ रहता है। एक बार डॉक्टर ने तो बोला था मतलब कि आपको गठान बन गई मतलब पानी की, तो वो भी सही करनी पड़ेगी ऐसे मतलब। फिर अभी तो मतलब साल भर तो मैंने 2024 में तो इलाज करवाया ही नहीं कहीं भी, पूरा साल बंद ही था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई मई में और आ गया पॉजिटिव। इन्फेक्शन में भी आराम हुआ? हाँ इन्फेक्शन में पूरी तरह से आराम हो गया। इन्फेक्शन में तो कोई भी ये कंटिन्यू रहता था इन्फेक्शन? हाँ मतलब बीच में बंद भी हो जाता था, वापस हो जाता था, बंद हो जाता, ऐसे मतलब चलता रहता। मेडिसिन से कभी ठीक नहीं हुआ? मेडिसिन से फ़र्क पड़ जाता, पर बंद करो तो वापस वही। हाँ। क्या करती हो कंचन? मैं पढ़ाने जाती हूँ। पढ़ाने जाती हो। राजू आप? ड्राइवरी करता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। तो जैसे 12 सालों में कितना बजट खर्च कर दिया होगा? पता ही नहीं है, क्यों गिनती भी नहीं है कितना खर्च कर दिया मैंने, पता ही नहीं है। साल भर पूरा इलाज चला, साल भर एक बार जाओ 2000 रुपये पूरे खर्चे होते हैं वहाँ पे। चलो, तो आखिरकार प्रभु की कृपा हुई, तो मिलना चाहेंगे नन्हे मुन्ने से, जल्दी आशीर्वाद होगा दरबार में। बहुत बहुत आशीर्वाद है। रूबी सोनवीर सिंह, आगरा यूपी से। आपको अंडे सही नहीं बनते थे, लो स्पर्म था, मोटिलिटी कम बताते थे रिपोर्ट में, यूट्रस में सूजन और आपको दोनों ट्यूबे ब्लॉक और टीबी भी बताया था यूट्रस का। ये सारी प्रॉब्लम में अद्भुत कृपा हुई। एक बार आई धाम पे, 1 महीने का आहार लेके गई और 5 साल बाद पहली बार पॉजिटिव आ गया। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो रूबी, ये पानी वाला आहार लिया तुमने? मॉर्निंग में। कितने दिन लिया? फर्स्ट मंथ में लिया था करीब 8 दिन, लेकिन फिर उसके बाद टाइम आ गया था। फिर उसके बाद मैंने फिर लिया, थोड़ी दिन ले पाया था, फिर 5-6 दिन, फिर मेरा टाइम नहीं आया, फिर पॉजिटिव आ गए। हाँ। तो 5 साल में पहली बार? नहीं, मेरा ना पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा रहता था, तो मैंने कभी बच्चे की तरफ सोचा नहीं। सोचा भी नहीं। तो मैं सोचती थी पहले नौकरी लग जाए, तो मैं पढ़ाई में लगी रहती थी और विष्णु भगवान की पूजा करती थी, मंदिर भी जाती थी, व्रत भी करती थी। हमेशा कहती थी मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग पाई। मैं पढ़ाई बहुत की, बहुत तैयारी करी, लेकिन नहीं हो पाई। कर रही हूँ, लेकिन मैंने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर सोसाइटी के लोग कहने लगे 5 साल हो गया शादी के, ज़्यादा पढ़ी लिखी है इसलिए बच्चा नहीं कर रही। तो फिर मैंने डॉक्टर से इनसे कहा कि किसी से ट्रीटमेंट करवाते हैं बच्चे के लिए। तो हमने दिखाया एक डॉक्टर को, तो मैं बच्चा कंसीव हो गया 1.5 महीने के अंदर। तो बच्चे कंसीव हुए, ट्विंस बेबी, लेकिन वो फिर बच्चे ख़राब हो गए, अबॉर्शन हो गया मेरा। फिर उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम अचानक से आ गई। ये सब प्रॉब्लम आ गई, ट्यूब ब्लॉक, टीवी, अंडे कम बनना, लो स्पर्म, सब अचानक से ये प्रॉब्लम्स जब नेक्स्ट टाइम दिखाया तो डॉक्टर ने ये सब प्रॉब्लम्स बता दी कि ये सब प्रॉब्लम्स है। फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू कराया। फिर अचानक से आपकी वीडियो मेरे पास आ गई। फिर मैंने सोचा ये डॉक्टर की दवाई तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ चलते हैं। फिर मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया। मैंने सोचा कि शायद मंदिर में तो भगवान बोलते तो है नहीं, शायद रियल में अवतार होते होंगे। बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपने पूरा भरोसा हो गया था वीडियो देख के? भरोसा मुझे पहली बार जब मैंने वीडियो देखा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे किसी को हो या ना हो, मुझे तो हो ही जाएगा।
तो मैंने इनसे कहा था कि चलो, तो ये स्कूल से आए थे तो मैंने इनसे कहा था कि चलो वहाँ चलते हैं, धाम है एक, वहाँ चलो। तो इन्होंने तुरंत कहा चलो, कहाँ चलना है। इन्होंने तुरंत रिजर्वेशन करा दिया, कुछ पूछा नहीं मुझसे, इन्होंने तुरंत रिजर्वेशन करा दिया और हम तुरंत यहाँ के लिए सुबह मॉर्निंग में ही निकल आए थे। फिर यहाँ आके मतलब ऐसा मैंने कोई ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हाँ मुझे इन्होंने ये कहा था कि हो जाएगा। मैंने कहा किसी का हो या ना हो, मेरा तो हो ही जाएगा, ये कहा था मैंने बस। जीवन में कभी संकट आए ना, अच्छे के लिए आता है। तुम्हारा जॉब नहीं लगा, तुम्हें दुख हुआ, आज भी दुख है ऐसा मान के चलिए, लेकिन परमात्मा को क्या मंजूर है, आगे जीवन में क्या है तुम्हें पता है क्या? जॉब क्यों नहीं लगा? मैं बताऊं, मुझे जॉब नहीं लगा, और लगा ना तो महाराज श्री नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं, हमारे गुरुजी। और जब मेरा जॉब आया तो मिलिट्री में आया था, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था ये, तो गुरुजी बड़े खुश हुए, अब नहीं जाएगा। गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं, लेकिन हमारे परिवार की जिद थी, उस समय पढ़ते थे कॉलेज, तो महाराज श्री नहीं चाहते थे कि कभी जॉब लगे, उनकी इच्छा नहीं थी। वो कहे मेरी सेवा कर लो, जगत का कल्याण करोगे। लेकिन वो गरीबी थी ना परिवार में, तो एक था कि हम भी जॉब लगे। तो जॉब आया, हाथ 5 दिन पहले फ्रैक्चर हो गया, सभी बड़े दुख हुए। महाराज श्री बड़े खुश, अब नहीं जाएगा, मेरा कार्य करेगा जो मैं चाहता हूँ, और वही हुआ। आज जॉब नहीं लगा, अच्छा रहा ना, आज पूरे संसार का कल्याण हो रहा है। तो तुम्हारा जॉब भी नहीं लगने के पीछे कोई कारण हो सकता है, क्यों दुखी हो रहे हो? हाँ, अरे नहीं, पढ़ाई तो करो, लेकिन हो सकता है बच्चे के भाग्य से लगो, अब लग जाओ। अब जो आ रहा है वो डबल, दो लोगों का, 3 लोग, पहले 2 लोगों का भाग्य, अब 3 का होगा। अब नन्ना मुन्ना आ रहा है, उसका भी भाग्य तुम्हारे से जुड़ा हुआ है, सब अच्छा होगा। पढ़ाई का स्ट्रेस भी था, इसलिए इस वजह से भी ये चीज़ें आ सकती थी और आई, लेकिन अब तो बच्चे की धड़कन भी बताई। हाँ, पर अब सोचता है जब अच्छे से आए, अच्छे से आएगा, लेके आओगी और मिलेंगे दरबार में बच्चे के साथ, और फिर कुछ समय बाद जॉब के द्वारा भी मिल लेंगे, है ना, सब अच्छा होगा। मैंने एक संकल्प लिया है, अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं खुद की अपनी सैलरी से आपके लिए 11 जोड़े वस्त्र लेके आऊँगी। बिल्कुल, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। बहुत उत्तम भाव है आपका, प्रभु जरूर ऐसी कृपा करेंगे और मिलेंगे आपसे फिर से। आप क्या करते हो सोनवीर? सर मैं एक अध्यापक हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, और सर मैं 5 साल से मतलब गृहस्थ जीवन में हूँ। कई साल से मैं मतलब प्रयासरत था कि इसकी जॉब लग जाए, पर जॉब नहीं लग पाई, वैकेंसी नहीं आ पाई। लेकिन ये मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसके भाग्य से शायद मेरी नौकरी लग गई। साथ में पढ़े थे पर मेरी जॉब लग गई, इसकी नहीं लग पाई, पर आगे भविष्य में लग जाएगी। और सर बच्चे आए भी थे लेकिन ख़राब हो गए थे 2, फिर उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत सारा इलाज कराया, बहुत परेशान हो गया मैं। तो एक दिन मैं स्कूल से आया, जैसे रोज़ाना आता हूँ, तो इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे वीडियो हो, तो मैंने कहा ऐसी कैसी वीडियो है। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर इसने मुझे दिखाया तो मैंने देखा। उसके बाद मैं तुरंत गया स्टेशन, मैंने रिजर्वेशन अपने मोबाइल में देखा तो रात का मिला नहीं, तो मैंने अगली मॉर्निंग का करा दिया। शनिवार को मैं यहाँ पे आ गया और संडे को मैं पहुँच गया और मंडे से अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया। बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लमें थी तुम्हारी, तो क्या तुम्हें इन प्रॉब्लमों से बड़ी आसानी से निजात मिली? तो दूसरी बहनों के लिए, तुम पढ़ी लिखी हो, क्या कहना चाहोगी बेटा? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु धाम पर आए हैं, पहचान सको तो पहचान लो। वास्तव में बहुत कठिन प्रॉब्लम थी, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा आशीर्वाद सभी बहनों को दें, और रूबी का सारे संकल्प पूरे होने जा रहे हैं जल्दी ही, और मिलेंगे आपसे बच्चे के साथ। बहुत बहुत आशीर्वाद। रागिनी सोनू कुमार, हाजीपुर वैशाली बिहार से। आपको एक्टिव ब्लॉक, पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते, 1 से 2 महीने में पीरियड की साइकिल, एक बार धाम पे आई थी, 6 साल बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो रागिनी, क्या पहली बार आया पॉजिटिव बेटा? जी गुरुजी, आज ही चेक किए थे। आज ही चेक किए?
6 साल में पहले नहीं आया कभी? नहीं आया। आज ही रात को हम लोग शाम में आए थे, वो रात को भी चेक किए तो हमको फिर लग रहा था कि नहीं होगा, तो फिर सुबह में चेक किए तो पूरा पॉजिटिव है। अच्छा, क्लियर लाइन आ रही है। अरे वाह, अरे वाह, इस दिन के लिए बहनें कितनी तड़पती है। देखो क्लियर पॉजिटिव है। तो 6 सालों में इलाज कितना ले लिया था बेटा? बहुत जगह कराया, बहुत इलाज कराया, बहुत थक गए थे। यहाँ से भी लग रहा था जैसे नहीं होगा। इस बार आए थे तो हम बोल के आए थे कि इस लास्ट बार आ रहे, इसके बाद नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ आए और हमको मिल गए। यहाँ से भी डर लगने लगा, रह ना जाऊं। हाँ, पूरा डर लग रहा था हमको, पूरा घबरा गए थे। तो पहले तो तुम एक ही बार आई थी? हाँ बाबा, लेकिन बहुत प्रेशर है फैमिली में तो बहुत घबराहट होती थी। आहार कितने समय चला? 2 महीने चल गया? 4 महीने चला, 2 महीने का लेके गए थे। जी। तो अब एक बार और आने का संकल्प लेके आई, भाई इस बार और चलते हैं। फिर अभी छोड़ते तो नहीं, आते ही, लेकिन हिम्मत जुटा करके आते हैं। हाँ, वही हिम्मत कर करके आते ही। हम सोचे कि साल भर तो जरूर यहाँ से जुड़ेंगे, करेंगे। तो इन 6 सालों में कम से कम 5-5.5 साल इलाज लिया होगा बाहर से कहीं से? हाँ, 5 साल पूरा लिए, 5 साल पूरा लिए। IVF के लिए डॉक्टर बोल दी थी, लेकिन हम नहीं चाहते थे, बहुत पेनफुल होता है, इसलिए हम नहीं जाना चाह रहे थे। हाँ, तो यहाँ का हम वीडियो देखे, दिसंबर में मेरे पास वीडियो आया था। छठ पूजा हम लोग के यहाँ बिहार में फेमस है, तो वही हम किए। उसके बाद मेरे पास ये वीडियो आया था, तो वही देखे तो हमको लगा कि फेक है, लेकिन फिर खोल के देखे पूरा, तो फिर नहीं कि है। उसमें हम पूरा विश्वास करके यहाँ आए थे कि नहीं यहाँ से हो जाएगा। लेकिन जब 4-5 महीना बीत गया, हम दिसंबर से ही जुड़े हुए हैं, तो बहुत घबराहट होने लगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम आए इस बार। फैमिली में भी सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम, मेरे हस्बैंड नहीं आए, उनको छुट्टी नहीं मिला, फिर भी हम अकेले आए। बोले कि नहीं हम जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हम कम से कम साल भर वहाँ हमसे इलाज कराएंगे। तो क्या करती हो रागिनी? हाउस वाइफ। और सोनू क्या करते? जॉब में है। जॉब में है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, और आखिरकार आपका संकल्प पूरा होने जा रहा है। तो इस बार बच्चा सुरक्षित और बिल्कुल लेके आना। ये मेरी बहन है, एक दोस्त है, साथ ही में आए थे तीनों आदमी, तो दोनों का नहीं आया है, तो उनका भी आ जाए। तो रागिनी, दीपक आरती भी की है तुमने? हाँ, मार्च से हम सुबह शाम कंटिन्यू आरती दीपक कर रहे थे, लेकिन इस महीने में 10-15 दिन से थोड़ा मन ही नहीं रहता था, तो कभी कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे। आस्था थोड़ा कम हो रहा था, तो वही छोड़, कभी कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे। ये बताइए, जैसे 4-5 महीने गुजरने के बाद थोड़ी आस्था वीक हो जाती है, लेकिन तुम्हें अभी रिजल्ट मिला, तो क्या वीक करना नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। और यहाँ से सबका होगा, मेरा हुआ है, सबका होगा। सबको हिम्मत रखना चाहिए, विश्वास पे ही सब चीज़ है। क्योंकि जब भी हमारी आस्था कम होती है, हम एकदम से अवॉइड कर देते हैं सारी चीज़ें, और फिर दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, कहाँ जाए। IVF के लिए हमको बोला था डॉक्टर, लेकिन हम एक बार गए इंदिरा IVF में, सब पता उता करके चले आए। उस समय हम लोग का बजट भी नहीं था उतना, तो हम लोग सोचे कि टाइम ज़्यादा गया नहीं, अभी देखेंगे कुछ दिन। फिर यहाँ का धाम का वीडियो आ गया, तो वही हम लोग यहाँ आ गए, तो यहाँ से हम लोग को रिजल्ट मिल गया। बहुत बहुत आशीर्वाद रागिनी सोनू को, और बच्चे के साथ फिर से आशीर्वाद होगा जल्दी। प्रभात मीणा, लोकेश मीणा, सुल्तानपुर कोटा राजस्थान से। आपको एक ट्यूब ब्लॉक बताई थी, लो स्पर्म बताए थे, IUI भी करवाया आपने, और आप एक बार धाम पे आए थे, और आपका 4 वर्ष से इंतज़ार है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो प्रभात, आपने ये पाउडर लिया बेटा? ये मेरा, मैं 7 दिसंबर को आई थी यहाँ पे, और जनवरी में मेरा पॉजिटिव आया था। फिर 7 फरवरी को मिसकैरेज हो गया वापस। फिर अभी मैंने बोला बाबा, मैं तो आपका ना दिया जलाऊंगी, ना आरती करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, 9 महीने तक मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना मैंने दिया जलाया, ना मैंने दवाई का ही कुछ नहीं किया मैंने। तो इस बार बच्चा ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। धड़कन आ गई, हार्ट बीट आ गई बच्चा? हाँ। तो वो मिसकैरेज हुआ, वो कितने दिन का हुआ था? वो मतलब वो हुआ था 1-1.5 महीने का। 1.5 महीने का? धड़कन आने से पहले ही हो गया? हाँ। चलो, लोकेश क्या करते हो? टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो
बार पूरा ही आना चाहिए। हर बार मैं दुखी हो गई बहुत ज़्यादा। मैंने तो बोल दिया मैं 9 महीने तक दिए ही नहीं जलाऊंगी मेरे घर के पास। उल्टा संकल्प है। हाँ, मैं आती भी नहीं। मैंने तो बोल दिया था मैं 9 महीने पूरे होने के बाद ही जाऊंगी। वो तो मौसी जी ने जिद करी मेरे को लेके चल, मेरे को लेके चल, इसलिए पर उनका भी काम हो जाना चाहिए भगवान। चलो उनका भी हो जाएगा। बच्चे की हार्ट बीट आ गई तो सही आएगा, बच्चा लेके आना बच्चे को ना। आशीर्वाद हार्मोन अनबैलेंस, लो स्पर्म, पीसीओएस, सिस्ट, पीरियड 1.5 से 2 महीने में, पीरियड का फ्लो कम, इतनी सारी प्रॉब्लम। विनीता कृष्ण सिंह सीतापुर यूपी से। आपने दीपक आरती घर बैठे किए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। विनीता कब से दीपक आरती किए बेटा? 23 फरवरी को मेरे पास वीडियो गया था, तब से दीपक आरती कर रही थी 2-3 महीने। 2 बार पॉजिटिव नहीं आया, फिर बीच में 1 महीना 2 महीना तक छोड़ दिए थे। अब फिर से पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो हम बाबा से कहे बाबा अखंड दीप जलाएंगे, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो आ गया जी। तो अभी हार्ट बीट आ गई बच्चे की? नहीं आई है। चेकअप नहीं कराया? कराए हैं। चलो तो नन्हे मुन्ने बच्चे को लेके आना फिर से। आशीर्वाद आशीर्वाद मधु प्रदीप तिवारी गोंडा यूपी से है। आप 2 बार धाम पे आए और आपको 10 साल से बच्चे का इंतज़ार है। आपका इस बार पॉजिटिव रिजल्ट है। तो मधु ये सेकंड बार भी हमने सेम ही दवा दिया था आपको, सेम ही आहार दिया था। ये कितने दिन लेना पड़ा? 2 महीने। फिर आ गया? तो आपको ये मिसकैरेज की शिकायत है। लास्ट कब मिसकैरेज हुआ था आपको? 2019 में हुआ था। 18-19 में 2 बार हुआ है। 18-19 उसके बाद से नहीं लगा बच्चे। तो 18-19 के बाद इनका कहीं इलाज कराया प्रदीप? हाँ कराया बहुत जगह। तो कितने साल तक दिखा रहे थे? कब से दिखा रहे थे? उसी दिखा ही रहे थे 1 साल बाद। चलो तो इस बार आपको बच्चे के साथ आशीर्वाद हो, आना जरूर फिर से। वो बच्चे IVF से आए थे बुद्धि को। एक बच्चा निकालने के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने कि एक बच्चा निकालना पड़ेगा, डैमेज बताया था। और लालदा की सरकार की प्रार्थना करी, आराधना करी तो दूसरा बच्चा भी ठीक हो गया। दोनों बच्चे ठीक है। बड़ी अद्भुत घटना है। जो लालदा की सरकार की। और 17 वर्ष बाद माँ बनने जा रही है। बहुत अद्भुत है। 5वां महीना चल रहा है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। दोनों बच्चों से मैं दरबार में मिलूँगा और उससे तो ज़रूर मिलूँगा जो सेकंड वाला है, जिसको प्रभु ने वापस जीवन दिया है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। लेके आना बच्चों को एक बार दरबार में। हम बच्चे के साथ ले लेंगे। देखिए बड़ा आशीर्वाद है। प्रियंका राम मोहन छतरपुर MP से। आपको लो स्पर्म था और एक बार IVF भी फेल हुआ आपका और 3 महीने का आहार ले गई, 2 बार धाम पे आई और 5.5 साल बाद पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट है। तो बच्चे की हार्ट बीट आ गई प्रियंका? हाँ आ गई है। अच्छा। 6 हफ्ते की जांच करवाई थी तब आई नहीं थी और अभी मतलब करवाई है दोबारा, मतलब 9 हफ्ते हो गए थे तब आ गई है। कुछ नहीं होगा। हर हफ्ते इंजेक्शन लग रहे हैं? हाँ हर हफ्ते इंजेक्शन लगते हैं, बस यही दिक्कत है। हार्ट बीट भी अच्छी आ रही है। एक ही है। चलो बहुत बड़ी बात। सलामती हम लेके आए। पहली बार पॉजिटिव आया? हाँ पहली बार IVF करवाया था, आया था पॉजिटिव, मगर धड़कन वापसी चली गई थी। अच्छा IVF से पॉजिटिव आया, वो मिस हो गया वापस? हाँ 2 थे उसमें, इसलिए धड़कन वापसी होकर चली गई थी। तो इस बार 3 महीने पार हो गए, सब सही आ रहा है। तो बच्चे को लेकर आना। क्या करते हो राम मोहन? चाट की दुकान है भाई। तुम क्या करती हो? हाउसवाइफ हूँ। चलो ये लास्ट टाइम हमने चेंज करके दिया था, पानी वाला दिया था, एक गुड़ वाला। कौन सा वाला लिया? वाली आई लास्ट। गुड़ वाला भी ले लिया था, फिर उसके बाद ही आया पॉजिटिव? हाँ
तो करीबन 4-5 महीने दवा ले ली तुमने? हाँ ले ली दवाई, मगर विश्वास था कि हाँ होगा इधर से हर जगह से 5-5.5 साल में इलाज कितने समय तक कराया लगातार? 1 साल छूट गई थी, बाकी का मतलब करवा रहे थे। हम लोग मतलब इलाज कराते रहे, 2.5-3 साल हो गए, मतलब बराबर इलाज कराते रहे, जहाँ से भी दिखाया और मतलब बहुत सारी जगह दिखाया। ये आईवीएफ कब मिस हुआ था आपका बच्चा? 24 में सितंबर में। मतलब अगर 3 अगस्त को कराया था और सितंबर में मतलब 15-20 दिन। फिर खराब होने के बाद इधर आ गए? हाँ, फिर इधर नवंबर में आए थे हम लोग, और नवंबर के बाद फिर अभी फरवरी में आए थे, और फरवरी के बाद अब आए हैं सीधे। तो अब का आईवीएफ तो लालदा की सरकार का है, हैं? पहली बार है ऐसा नेचुरल, भगवान की कृपा। नेचुरली होना चाहिए और अद्भुत है, और प्रभु जरूर आशीर्वाद देंगे, बच्चे के साथ मिलेंगे आपसे। पेट दर्द नहीं होगा, इसमें दिक्कत आएगी, वरना कुछ नहीं आएगी। आज से हम इसका टीका कर देते हैं। दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई थी, अंडे सही नहीं बन रहे थे, थायराइड भी बताए थे, और अलका चंद्रभान सिंह मुरादाबाद यूपी से। आपको 4.5 साल की बेटी है, उसके बाद ट्यूब ब्लॉक बताई थी, और एक बार धाम पर आए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। तो ये पाउडर लिया तुमने अलका? हाँ यस सर। कितने दिन लिया? पहले महीने में 5 दिन लिया था, और 2 महीने तक 15-15, 16-16 दिन लिया। तो दूसरे महीने में आया पॉजिटिव या तीसरे में आया? हाँ। ये ट्यूबे ब्लॉक कब बताई थी, रिपोर्ट कब कराई थी आपने? पिछले साल नवंबर में बताई थी। अच्छा, तो एक बेटी है, क्या नाम है बेटा? नाम क्या आपका? अच्छा, चलो ऊर्जा बचा के रखेगी। आशीर्वाद अंजलि योगेश साबला डूंगरपुर राजस्थान से। आपको पीसीओडी, मिसकैरेज, ऐसी प्रॉब्लम, आपने घर से ही लालदा की सरकार की आराधना की और 9 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। तो अंजलि वीडियो कब गया था तुम्हारे पास? 18 जून को हमारे वहाँ से एक सर आए थे, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया हमको। तो 18 जून से ही हमने दीपक करना चालू कर दिया था, और जैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट आया तो बच्चे की धड़कन नहीं आती है, तब तक अखंड दीपक लगाया था घर पे। जी। फिर हार्ट बीट भी आ गई? हाँ आ गई। अरे बड़ा कमाल किया। 9 सालों में इलाज कितना ले लिया? शादी के 1 साल बाद ही इलाज चालू किया था, तब से इलाज चालू ही था। 7-8 साल से चल ही रहा है? हाँ 7-8 साल चल रही है। फिर ये वीडियो गया, इलाज बंद किया? नहीं, इलाज तो चल ही रहा था, अहमदाबाद का चल रहा था। तो जैसे पिछले कितने महीनों से दीपक जला रहे थे, आरती कर रहे थे? 18 जून से ही बस ये। तो इस बार हार्ट बीट भी आ गई, तो बच्चा भी सुरक्षित आएगा। लेके आना दरबार में, मिलेंगे आपसे जल्दी। बहुत बहुत आशीर्वाद।